अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा और बात का आगाज़ बुशरा बीबी के इस दावे के साथ कि उनके बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं, और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो दो हद के इज़्ज़त के दावों के हवाले से है, जिसमें एक में मुलज़म एक व्लॉगर हैं और दूसरे में एक सीनियर एंकर हैं। और तीसरा टॉपिक जो है वो जो हमारे एक हर दिल अज़ीज़ जो सुहेल अहमद साहब हैं वो और आफ्ताब इकबाल, उनके दरमियान कोई नोक झोंक हुई है, तो उस पर मैं कोई अपना वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और दूसरा जो है टली भी आन आप कर सकते हैं। और मैं टॉपिक की तरफ वापस आ जाता हूँ। तो बुशरा बीबी ने एक पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके बाथरूम में कैमरे लगे हैं और ख़दशा ये है कि उनको जहर दिया गया है। और तीसरी बात जो है वो कि उनको एक लेडी कांस्टेबल दी गई है और इस्तदा की गई है कि उन्हें इस सब जेल से निकाला जाए, जो कि बनी गाला उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया है, और उन्हें अडयाला जेल भेजा जाए। तो इसमें एक दो जो इश्यूज़ हैं इनकी जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो उन्होंने जहर की बात की है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि उन्हें शौकत खानम के डॉक्टर से चेक नहीं कराने दिया जा रहा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले दिनों में एक डॉक्टर आसम आए थे कोई उधर शौकत खानम से ही, और उन्होंने चेक किया था, और उनके साथ एक पिम्स की टीम थी, उन्होंने भी चेक किया था। और उसमें जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था कि कोई जहर वाली बात, जहर के इम्कान को उन्होंने रूल आउट किया था, और साथ ये था कि उनके मैदे में प्रॉब्लम ज़रूर है, इसको उन्होंने उस पर बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जहर वाली बात ये उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया था कि ये ऐसा नहीं है। अब मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर वो पहले उनका चेकअप कराया गया था तो अभी ये बात दोबारा से पिटिशन में क्यों डाली गई है, कि ये चीज़ें सारी मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई हैं। दूसरी बात जो है, दूसरा इशू जो है वो उन्होंने बाथरूम में कैमरे का किया है, जो कि एक इंतहाई काबिल मज़म्मत है अगर ऐसी बात है। और हमारे जो बॉयज़ हैं जिनको हम बॉयज़ कहते हैं, तो ये भी बाज़ औक़ात बड़ी कोई अजीब सी हरकतें करते हैं। मुझे नहीं समझ लग रही, मैंने काफ़ी इस बात पर सोचा है कि कैमरे लगा के बाथरूम में वो क्या करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इंतहाई शर्मनाक बात है, और अगर ये दावा गलत है तो ये भी काबिल मज़म्मत है। आप अपना केस वैसे भी कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर ये बात गलत साबित होती है तो ये जो है इसका भी मुहासबा होना चाहिए कि गलत दावे नहीं होने चाहिए। अब मुहासबा करेगा कौन? ऑलरेडी जो एक हाई कोर्ट के जज हैं वो कह चुके हैं कि उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं। हमारे जो बॉयज़ हैं उनकी शोहरत भी माशाल्लाह इसी तरह की है कि उन पर कोई बंदा एतबार कर भी नहीं सकता, और उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दें तो लोग मान लेते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका काफ़ी एक परसेप्शन प्रॉब्लम है। लोग उनसे तवक्कुआत करते हैं। पिछले दौर में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस टाइम ये था कि जो मरियम है, मरियम नवाज़, उन्होंने ये दावा किया था कि उनके भी कैमरे लगे हुए थे बाथरूम में। तो ये बात जो है इसको हम रूल आउट भी नहीं कर सकते। अब इसका किस तरीके से मेरे ख्याल है कि क्या हल होना चाहिए, अदालत को इसकी इंक्वायरी ज़रूर करानी चाहिए, और इस तरह की हरकतें करने वाले जो हैं उनका मुहासबा ज़रूर करना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो दो हद के इज़्ज़त के दायर दावों के बारे में है। एक में जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, ये मिस्टर ये जो ना फार्मर मिस्टर एक्स हैं, यानी कि इनको इमरान खान जो है वो मिस्टर एक्स कहते थे। ये ISI पंजाब के सेक्टर कमांडर थे, और इन पर काफ़ी इल्ज़ामात जो इमरान खान भी लगाते थे, लेकिन इमरान खान से कहीं ज़्यादा जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं वो लगाते थे। वो आजकल लंदन में हैं और उधर बैठकर व्लॉग में रोज़ाना कोई ना कोई इनकलाब की नवीद भी देते हैं, और पता नहीं किस तरह के वो दावे भी करते रहते हैं। और चूंकि उनकी एक आर्मी की बैकग्राउंड है, लोग इस चीज़ को भी अब्यूज़ करते हैं, इन अ सेंस कि वो जब बात करेंगे कि आर्मी के हवाले से कि मेरे ज़राए ये कहते हैं,
तो जो लोग हैं वो इस बात को भी मानेंगे, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं बेसिकली वही उनको देख भी रहे होते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो ब्रिगेडियर राशिद हैं उन्होंने इनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा किया था, और ये मामला काफ़ी देर से चल रहा था, और उसको डिले करने की जो आदिल राजा उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कुछ स्टे भी लेने की कोशिश की। अदालत ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दिया और उनको कहा जी कि आप इनको इसका कोई 10,000 पाउंड, उन्होंने कहा कि आप इनको जो इनके पैसे लगे हैं इस केस में जो पिटिशनर के, जो ब्रिगेडियर राशिद के, वो भी आप अदा करें। 5,000 एक है और 5,000 एक है, दो मुख्तलिफ मद में उनको उन पर इम्पोज़ किए हैं। और साथ ही ये केस जो है कि 25 अप्रैल से ट्रायल में जा रहा है कि इसमें बाकायदा ट्रायल होगा। जो इसमें गवाहान हैं उनके हवाले से आदिल राजा ने रिक्वेस्ट की थी अदालत की कि उनके नामों को खुफिया रखा जाए। अदालत ने एक उसकी मशरूत तौर पे उसको तस्लीम किया है। मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि कब तक उनको खुफिया रखा जाएगा, मशरूत का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है। अब जो दूसरा केस है वो जो हमारे एक सीनियर एंकर हैं मोहम्मद मालिक, उनके हवाले से है। वो पिछले दिनों वो अपने किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो फार्मर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके हवाले से उन पर एक इल्ज़ाम लगाया कि मैं एमडी पीटीवी था और उस टाइम उन्होंने मुझे रब्ता किया और कहा कि फ़लाँ बच्चा है, लड़का है, उसकी आप प्रमोशन कर दें और आपके केस में आपके लिए नरमी दिखाऊंगा, लचक दिखाऊंगा, और अगर नहीं किया, और उन्होंने कहा जी कि मैंने नहीं किया, और उसके नतीजे में जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं उन्होंने फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ कर दिया। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उनको हत्के इज़्ज़त का नोटिस भेजा है, कुछ 10 अरब का, और साथ जो है वो माफ़ी नशर करने का भी मुतालबा किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो बात की है मेरी कभी बात हुई नहीं है मोहम्मद मालिक से ज़िंदगी में। एक तो ये बात है, यानी कि ये सरासर झूठ पर मबनी है ये दावा। और दूसरा ये है कि उन्होंने जिस केस में फ़ैसला दिया उस केस का हवाला भी दिया है कि वो केस उनकी तैनाती के हवाले से था कि वो एज एमडी पीटीवी आए। और शौकत सिद्दीकी साहब का कहना है कि एक तो इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीए थी, और इनके जो जूनियर्स लड़के थे कुछ 14वें 15वें स्केल में वो जो हैं वो एमए थे, एमए डिग्री थी उनकी, और ये जो हैं बीए थे। और दूसरा ये पीटीवी के नादहिंदा थे, जो कि इन्होंने दौरान इंटरव्यू नहीं बताया। तीसरी बात यह है कि ये मेरिट पर भी जो इस मामले में प्रोसेस हुआ उस पर टॉपर नहीं थे, और लेकिन उनको तरजीह दी गई। तो इसका मतलब है कि पूरा प्रोसेस जो है वो मैनिपुलेट किया गया था मोहम्मद मालिक की तैनाती के लिए। तो उन्होंने इस बुनियाद पे इनकी तकर्री को जो कलअदम करार दे दिया। तो उन्होंने कहा जी कि वो फ़ैसला तो मैंने इसके ख़िलाफ़ किया था ऑलरेडी, और ये जो बाकी बातें कर रहा है ये झूठ बोल रहा है। अब आने वाले वक्त बताएगा कि मोहम्मद मालिक जो हैं क्या वो अपने दिफा में कोई ऐसी एविडेंस लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ये चीज़ें वक्त बताएगा। अब जो है तीसरे हम टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है सुहेल अहमद जो हस्ब हाल करते हैं दुनिया टीवी पर, और हस्ब हाल के जो साबिक मेज़बान हैं आफ्ताब इकबाल साहब, ये उनके दरमियान है, यानी कि उनके हवाले से है। पिछले दिनों सुहेल साहब जो हैं उन्होंने एक पोस्ट कार्ड उनकी रिकॉर्ड हुई, कोई अहमद अली भट्ट हैं, और उन्होंने सुहेल अहमद से कोई आफ्ताब इकबाल का कोई ज़िक्र किया कि उन्होंने कोई कॉमेडी के हवाले से ये बात की थी कि जो मैं अमानुल्लाह को पहले नंबर पे मानता हूँ और दूसरे नंबर पे सुहेल अहमद को। इधर से कोई सुहेल साहब जो हैं वो भी जज्बाती हो गए और बात आगे बढ़ती गई। बेसिकली ये जज्बाती उनका होना ये भी ये चूँकि इन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है दोनों ने, फिर जो है अलग से अलग हो गए, तो शायद कोई चीज़ें ऐसी हैं कि एक उनको भी एक बहाना मिल गया कि सुहेल जो आफ्ताब इकबाल हैं उनको जवाब देना ज़रूरी है। हालांकि वो साथ साथ वैसे वो कहते रहे कि भाई मैं उनको भी एहसास होता रहा कि मुझे इस मामले पर ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए, और कोई 2-3 दफ़ा उन्होंने अपने जो मेज़बान है उसको भी बोला कि यार अगर कोई गलत बात होगी है तो वो दरमियान में से काट देना। अब मेज़बान को भी लगा कि यही तो असल में मसाले वाली बात है जो आगे जाकर चलनी है, तो वो चीज़ें उसमें बरकरार रही हैं। और फिर अपॉर्चुनिटी आ गई आफ्ताब इकबाल के पास। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी कोई 1 घंटे का उसका जवाब दिया।
अब ये है कि मैंने वो जवाब उनका बड़ा एक तवज्जो के साथ सुना और इस उम्मीद के साथ सुना कि इसमें मुझे सीखने के लिए कुछ नई बातें मिलेंगी। तो उन्होंने जो आगाज़ किया उसमें उन्होंने बताया कि एक राइटर की अहमियत पर बताया कि एक जो प्रोग्राम कंडक्ट करता है तो उसके लिए जो होता है प्रोग्राम या उसमें जो राइटर की अहमियत वो सबसे बड़ा उस्ताद वो होता है या लीडर होता है और उसके बाद डायरेक्टर होता है और उसके बाद एक्टर होता है। और फिर उन्होंने साबित किया कि असल में सुहेल अहमद जो हैं वो एक्टर बड़े आउट क्लास किस्म के हैं। और कॉमेडी के हवाले से भी उन्होंने ये बात की जी कि भाई सुहेल अहमद जो हैं वो खुद करते हैं। वैसे सुहेल अहमद ने भी जिक्र किया था कि भाई मैं कहता था कि अमानल्लाह जो है ना कॉमेडी में ही इज़ द नंबर वन। अब ये है कि सुहेल अहमद जो हैं उनका एक वो एक बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं। एज अ एक्टर जो है वो बहुत आउट क्लास किस्म के एक्टर साबित हुए हैं। अब ये है कि इसमें जो मुझे उनकी जो उन्होंने हायरार्की बनाई कि पहले राइटर और फिर जो डायरेक्टर है और फिर एक्टर जिसमें सुहेल अहमद आते हैं तो उसमें फिर जो है उन्होंने राइटर के जो सीट है उस पर अपने आप को बिठा लिया। तो तब मुझे लगा कि असल में ये जो इतनी उन्होंने तमहीद बांधी है आफ्ताब इकबाल ने वो अपने आप को सबसे सुपीरियर साबित करने की कोशिश की है। अच्छा राइटर्स जो हैं इनके बारे में बात ज़रूर होती रहती है और इनको इनका दर्जा मिलना भी चाहिए लेकिन ये ओवरऑल पूरी दुनिया में अब ये हॉलीवुड जो है उसके भी तो एक्टर ही ज़्यादा मशहूर होते हैं। अब राइटर जो है उसका एक ज़्यादा चूँकि वो बैकग्राउंड में होता है एक्टर की जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग भी होता है। अब ये है कि दोनों को एक्टर को राइटर डिफरेंट मिलते रहते हैं और इसी तरह जो राइटर है उसको एक्टर भी डिफरेंट मिलते रहते हैं। अब आगे जाके मैं फिर देख रहा था उन्होंने कहा जी कि जो सुहेल अहमद का जो सबसे क्लास का एक प्रोग्राम था या उसमें रोल उन्होंने प्ले किया था वो उन्होंने चला कर दिखाया। अच्छा मैं इसमें भी बड़ा क्यूरियस था कि ये किस टाइम की बात हो रही है। तो उन्होंने उसमें भी ये साबित किया कि असल में जब तुम मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे सुहेल अहमद को ये रियलाइज़ कराया बल्कि बोला भी कि वो जो है यानी कि दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। और फिर जो है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई मैं तो जो है यानी कि मैं जिधर भी गया हूँ और भी लोगों को लेकर गया हूँ और सुहेल अहमद जो है शायद उसमें वो पहले वाली बात नहीं रह गई कि जो हस्बे हाल के टाइम थी। और उन्होंने अपनी बैकग्राउंड भी बयान की आफ्ताब इकबाल ने कि मैं पहले कॉलमिस्ट था और दिन में 3-3 कॉलम लिखता था। इस बात पे मुझे अलबत्ता हैरानगी हुई। बाकी ये जो शोबिज़ के मामला हैं उसके बारे में तो कोई मेरा नॉलेज नहीं है लेकिन वो दिन में 3-3 कॉलम उनके छप जाते थे। इतना क्रिएटिव आदमी कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के होंगे। आमतौर पे ये चीज़ें ऐसी चीज़ें कि जो वाकई आगे पढ़ी भी जाएँ तो दिन में 3-3 लिखना कॉलम लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे। अब यह है कि मेरा जो इस पर एतराज़ है एक तो ये है कि आफ्ताब साहब जो हैं आफ्ताब इकबाल एक बड़े राइटर होंगे। मेरी कम इल्मी कि मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है कि मैं उन पर एक होता है कि बंदा एक किसी को क्लोजली उनकी तहरीरों को फॉलो कर रहा हो तो शायद उस पर कुछ तबसरा भी कर सकता है। मैं उस लिहाज से तबसरा कर नहीं सकता क्योंकि मैंने उनको पढ़ा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उनको उस टाइम जानना शुरू हुआ कि जब वो हस्बे हाल में आए। हस्बे हाल में मेरा उनके साथ एक पहला तारफ़ था एज अ व्यूअर यानी कि उनके एक नाज़र के तौर पे। लेकिन जब वो हस्बे हाल छोड़ भी गए मैं उसके बाद भी हस्बे हाल देखता रहा। और आप समझें कि जैसे पहले मुझे दोनों मेरे लिए मोहतरम थे अच्छे थे मैं दोनों को एक जगह पर उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके बाद अगर मुझे चूज़ करना पड़ा कि मैंने किसका प्रोग्राम देखना है तो मैं हस्बे हाल इसलिए देखता था कि जो सुहेल अहमद साहब हैं ये उधर मौजूद होते थे। अच्छा सुहेल अहमद साहब जो हैं यानी कि एक तो मैं उनको बड़ा फ़नकार समझता हूँ। मैं इस मामले में अगेन कोई ऐसी को प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं एज अ नाज़र जो है ना एज अ व्यूअर मैं बता रहा हूँ। और उनका जो पहला ड्रामा है फ़शार उसमें जो उन्होंने स्टूडेंट का रोल प्ले किया था मैं उस टाइम कॉलेज लेवल पर था और मैं अक्सर जो है उनकी नकल भी करता था। अपने दोस्तों में वो मुझे अक्सर फरमाइश आती थी कि ज़रा सुहेल अहमद बन के दिखाओ। अब ये है कि सुहेल अहमद जो हैं वो एक अच्छे फ़नकार भी हैं। इसके साथ साथ वो अच्छे एक उनका जो हिस्से मज़ाह है वो भी बड़ी अच्छी है। कॉमेडी भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो करते हैं वो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है।
मैंने को बहुत सारे लोगों को, कॉमेडियन को देखा नहीं हुआ, यानी कि मैं उस लिहाज से भी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ कि मैं कोई जज कर सकूँ कि उनसे कोई बड़ा था, लेकिन मैं उनको बहुत बड़ा समझता हूँ। एक जो चीज़ जो उससे भी बड़ी है, जिस वजह से मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो उनमें आजिज़ी है। मैंने उनमें आजिज़ी देखी है, और ये वो चीज़ है कि जो मुझे अक्सर बड़े लोगों में एब्सेंट नज़र आई है। सुहेल साहब जो हैं वो, उनकी शख्सियत में आजिज़ी बहुत ज़्यादा है। और जो उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा कि शोहरत जो है ना, शोहरत जब आती है, मुझे उनके एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रही है कि उसको खर्च करने से या इस तरह का वो कह रहे थे, लेकिन उसका मतलब ये था खर्च नहीं करनी चाहिए। उनका मतलब कुछ है ये था कि भाई शोहरत जब आए ना तो उसको संभालना चाहिए, कि आप जो है अपनी औकात से ना निकल जाए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी औकात से निकल जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि अच्छे प्रोफेशनल हैं, अच्छे इंसान नहीं होते। कई ऐसे हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल नहीं होते। जो सुहेल अहमद हैं, मैं इनकी इसलिए भी रिगार्ड करता हूँ कि ये दोनों, इनमें दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं कि ये अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे प्रोफेशनल भी हैं। बाकी आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, मेरा उनके बारे में भी कोई दावा नहीं है। बाय द वे, मैं दोनों के साथ कोई मेरी कोई मुलाकात नहीं है, तो मैं दूर से इनको जो देखता हूँ। और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, उनकी जो चीज़, वो सब कुछ होंगे जो उनके दावे हैं, यानी कि जितने उन्होंने दावे खुद किए, काश ये कोई और कर रहा होता कि वो कितने बड़े जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, कोई और लोग कर रहे होते तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती। अपने आप से दावे करता बंदा इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जब जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है वो अगर आप पर इतराज़ कर रहे हो तो उसका जवाब भी देना, वैसे खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। बल्कि सुहेल साहब को भी नहीं करनी चाहिए थी बात, अगर उन्होंने कर दिया तो आफ्ताब इकबाल को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। लेकिन जो सारी गुफ्तगू में जो मुझे नज़र आया वो ये था कि आफ्ताब इकबाल जो है वो एक इतना बड़ा एक प्रोफेशनल हैं, इतने बड़े वो क्रिएटिव राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कि पता नहीं दुनिया को आज तक पता ही नहीं चला कि उनके बारे में, यानी कि उनकी बातों से इतना एक ज़्यादा गुरूर टपक रहा था, जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। ये नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने उन तक ये मेरी बात पहुँचे तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चीज़ पर काबू पा लें, अपने गुरूर पर काबू पा लें, तो ये इससे आपकी शख्सियत और ज़्यादा निखर जाएगी। इसको कंसिडर ज़रूर करें। हो सकता है कि फौरी तौर पे मुमकिन ना हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखें। इससे इंशाल्लाह आपकी शख्सियत में एक बेहतरी आएगी और आप एक अच्छे इंसान और अच्छे प्रोफेशनल, दोनों, यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर आप में आ जाएंगी तो और ज़्यादा आपकी शख्सियत जो है वो निखर जाएगी। और इस दौरान अगर कोई इन दोनों साहिबान में से किसी को मेरी को बात बुरी लगी हो तो उसकी मैं माज़रत भी चाहता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।